नमस्कार, संवाद इंडिया के बोल दिल्ली बोल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित गोयल और इस समय हम करोल बाग मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं करोल बाग में किस तरह की मार्केट में दिक्कतें हैं, व्यापारी किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है संवाद इंडिया पर। सबसे पहले देखिए, जहाँ तक करोल बाग का सवाल है, सबको ये बात की अच्छी तरीके से समझिए कि करोल बाग दिल्ली का ही नहीं, देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बाजार है, जहाँ पर लगभग 40 प्रकार से अधिक तरीके की वस्तुओं का, थोक का और रिटेल का, दोनों का व्यापार होता है। जहाँ तक समस्याओं का प्रश्न है, तो समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की है कि गाड़ी कहाँ पार्क की जाए। दिल्ली नगर निगम ने सारे व्यापारियों से पार्किंग और कन्वर्जन के रूप में बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो पैसे, इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और मास्टर प्लान में भी था कि वो पार्किंग के लिए खर्च होगा, लेकिन वो सारा पैसा तनख्वाह देने में उड़ा दिया गया। आज मैं मोटे तौर पर कहूँगा, ये एक तरीके से दिल्ली नगर निगम ने इस पैसे का गबन किया है, ये अमानत में खयानत की है, जिसका खामियाजा आज न केवल व्यापारी बल्कि हमारे तकरीबन कितने व्यापारी थे जिन्होंने पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए पैसे इकट्ठे करके। मास्टर प्लान का प्रोविज़न था कि जिसको भी व्यापार करना होगा उसको पार्किंग और कन्वर्जन के पैसे देने पड़ेंगे। तो करोल बाग के हर व्यापारी ने पार्किंग और कन्वर्जन के पैसे दिए हैं, लेकिन बदले में मिला क्या? पार्किंग नहीं मिली। और जबकि पार्किंग के पैसे देने के बाद भी लगातार गाड़ियों का चालान भी होता है और कस्टमर्स धीरे धीरे करके यहाँ अब आने से कतराने लगे, क्योंकि उनको पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती है। दूसरा, यहाँ पर सड़कों की बड़ी बुरी हालत है, सड़कें टूटी फूटी अवस्था में हैं, कोई देखने वाला नहीं है। व्यापारियों से वाटर टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन हमें पानी नहीं मिलता, क्योंकि पानी सुबह 9 बजे तक आता है और जब तक व्यापारी आता है यहाँ पर तो उसको पानी नहीं मिलता। शाम तक जब वो जाता है तो पानी नहीं आता। पानी की एक अलग समस्या है। कूड़े के ढेर जगह जगह आप जब जाएंगे तो आपको करोल बाग में दिखे हुए मिल जाएंगे। कहीं पर काम शुरू हो रहा है, अगर वो काम शुरू हो गया तो गड्ढे इतने हैं कि उन गड्ढों को भरा नहीं जाता है। तो कुल मिलाकर के नागरिक सुविधाओं का अभाव है। महिला कस्टमर के लिए यहाँ पर टॉयलेट नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आज हम सब जानते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा कस्टमर होती हैं, क्योंकि ये बात दिल्ली के करोल बाग की हो रही है, जबकि मोदी जी ने करोड़ों शौचालयों का निर्माण कर दिया। करोल बाग इतनी बड़ी मार्केट है दिल्ली की, और यहाँ आप मुझे एक भी महिलाओं के लिए शौचालय बता दीजिए जो पूरे करोल बाग में कहीं पर भी हो। और यदि कोई गलती से एक आध मिल गया तो उसकी आप हालत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर तो जानवर भी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, मनुष्य की तो बात छोड़ दें। एक तरीके से करोल बाग पूरे तौर पर दिल्ली नगर निगम के लिए एक अनाथ क्षेत्र है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। और किसी प्रकार की कोई सुविधा, कोई व्यवस्था, सिर्फ नगर निगम एक ही बात जानता है कि व्यापारियों को नोचा कैसे जाए, व्यापारियों से टैक्स कैसे लिया जाए। कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी पानी के नाम पर, कभी रोड के नाम पर, कभी इस नाम पर, कभी उस नाम पर। पैसे लेने के अलावा क्या सुविधा देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करी तो सरकार ने उनका अभी तक कोर्ट मार्शल क्यों नहीं किया? आज एक गलती किसी आम नागरिक से हो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। और यहाँ नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के जो भी आला कमान हैं वो आँख बंद करके बैठे हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। व्यापारियों की व्यथा की एक बहुत बड़ी कथा है, अगर हम उसको खोलने जाएंगे तो शायद कई दिन लग जाए। व्यापारियों से सब कुछ लिया, लेकिन व्यापारियों को दिया कुछ नहीं है। ये विडंबना है करोल बाग के व्यापार की। ये थे प्रवीण खंडेलवाल जी, जो पिछले 35 साल से करोल बाग में व्यापारियों के साथ जुड़े हुए हैं और आज के समय में करोल बाग के साथ साथ दिल्ली व्यापारी संघ के भी अध्यक्ष हैं। करोल बाग की स्थिति आपने सुनी। अब जाएंगे जनता के बीच, व्यापारियों के बीच, और बोल दिल्ली बोल कैंपेन का ये प्रोग्राम आगे जारी रहेगा। इसको कंटिन्यू किया जाएगा मार्केट में व्यापारियों के बीच जाकर, उनकी समस्याओं को जानकर।
नमस्कार, संवाद इंडिया के बोल दिल्ली बोल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित गोयल। इस समय हम मौजूद है करोल बाग मार्केट में। यहां की स्थिति जानेंगे, हमारे साथ यहां के सारे व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे कि करोल बाग में एशिया की जो सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है नाईवाला, हम इस समय उसमें मौजूद हैं। क्या स्थिति है मार्केट की, क्या समस्याएं हैं, सारे व्यापारी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद इंडिया के कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल पे। आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने टाइम से इस मार्केट में व्यापार कर रहे हैं और आपको रोज़मर्रा किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपने हमारे को समय दिया और आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए। सर्वप्रथम तो उसके लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, व्यापारी वर्ग शुरू से ही सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। हम सरकार के बिना किसी सैलरी के टैक्स कलेक्टर हैं, बट उसके बावजूद हमें थोड़ी सी नाउम्मीदी ये होती है कि हमारे व्यापारी वर्ग के लिए जो सुख सुविधाएं हैं हमसे टैक्स के रूप में और भी किसी तरीके से, जैसे अभी कन्वर्जन चार्ज वगैरह आया, उस तरह से भी हमसे काफ़ी सारे चार्जेस लिए जाते हैं, बट वो सुविधाएं नहीं दी जाती। अब कन्वर्जन चार्ज लिया, पार्किंग चार्ज लिया, बट पार्किंग आज तक नहीं मिली और पार्किंग की वजह से रोज़ाना आए दिन यहाँ पर बहस होती है, झगड़े होते हैं। 2 बजे के बाद करोल बाग में अगर कोई शॉपिंग करने आया तो उसको व्हीकल पार्क करने की जगह नहीं मिलती, जिस वजह से वो बेचारा परेशान हो जाता है। हमारे मार्केट का व्यापार इससे चौपट होता है। हमारी मार्केट का होलसेल का चाय व्यापार है, बट हमारे आसपास की कॉलोनी से भी लोग यहाँ पर परचेजिंग करने आते हैं। बाहर के व्यापारी पूरी दिल्ली से क्या पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे व्यापारी आते हैं खरीदारी करने, सामान लेने, मार्केट घूमने, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। 10 साल पहले भी पार्किंग की, जाम की समस्या इसी तरह थी जैसी कि अब है। इसको लेकर व्यापारी वर्ग ने सरकार को किस तरह अप्रोच किया, कुछ सहयोग किया और सरकार ने क्या आश्वस्त किया आपको? अच्छा, आज से पहले हमने, जैसे मैं इस व्यापार में यहाँ करोल बाग में 25 साल से काम कर रहा हूँ और दिन ब दिन व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है, शॉप्स बढ़ती जा रही हैं, बट सड़कें उतनी की उतनी हैं। इवन के इस बार दौरान तो एक और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। पूरे करोल बाग को मॉडिफिकेशन के नाम पे पटरियाँ इतनी ज़्यादा चौड़ी कर दी गई और सड़कें छोटी कर दी गई। बोला गया कि इसको हम वन वे करने जा रहे हैं। वन वे करना है तो क्या चौड़ी सड़कों में नहीं होता? देखिए, आप ट्रैफिक की समस्या, जाम की समस्या, गंदगी की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है और व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उनसे। स्वागत है आपका संवाद इंडिया पे। मैं सतपाल गिरधर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट DST में हूँ। समस्याएं और भी बहुत हैं, जैसे स्नैचिंग वगैरह बहुत आती है। हमारे जो कस्टमर यहाँ बहुत आता था, उससे उनको दिखते होते हैं कि जैसे स्नैचिंग वगैरह के चक्कर में उधर से ट्रैफिक इतना बढ़ गया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रही थी। गाड़ी हमारे माल आते हैं तो माल अंदर तक नहीं पहुँच पाते, जिससे हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। माल नहीं पहुँचने के कारण बहुत दिक्कतें होती हैं। ट्रांसपोर्ट में माल बिना तो दिक्कत होती है, हर तरह से दिखते हैं। व्यापार पे इसका सीधा किस तरह से असर पड़ रहा है? धन्यवाद दोस्त। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे अभी दीपक जी ने बताया कि हमारे फुटपाथ 4 फुट से 12 फुट कर दिए गए हैं, सड़क छोटी हो गई है, हमारी गाड़ियाँ नहीं लग पाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हमें दी गई है, यहाँ पर हमारी जो लोडिंग अनलोडिंग है वो की हुई है उन्होंने 11 बजे तक। आप समझिए 11 से 12 बजे तक। 11 बजे नो एंट्री खुलती है। बवाना से हमारा टेम्पू लेकर माल निकला, रास्ते में ट्रैफिक है, 1 घंटे का रास्ता है, 12:30 जो यहाँ पहुँचता है, मगर यहाँ लोडिंग अनलोडिंग है ही नहीं। वो लोडिंग अगर अनलोड करता है तो ट्रैफिक वाले आ जाते हैं उसका चालान काटने के लिए। शाम को हमारी लोडिंग खुलती है 8 बजे, नो एंट्री। हम दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। हमारा माल फैक्ट्रियों से कब आएगा? ना तो हम माल बाहर भेज सकते हैं, ना बाहर से मंगा सकते हैं। हमारा व्यापार चौपट होने का सबसे बड़ा कारण यही लोडिंग अनलोडिंग है। हम कुछ नहीं कर पा रहे। देख पा रहे हैं किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की समस्याओं में उलझ के कैसे व्यापार चौपट हो रहा है। सरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाजी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। हम चाहते हैं समस्या आपने हमारे प्रधान दीपक सदेवा जी, विजय हुरिया जी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे सतपाल गिरधर जी ने आपको समस्याएं बताई हैं। सेम समस्या हमारे साथ चल रही हैं। हम काफ़ी टाइम से इसको झेल रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुझाव नहीं हो पा, इसका कोई उपाय नहीं हो पा रहा कि इससे कर सकेंगे जिससे कि हमारा बिजनेस और बढ़ सके। हमारी बहुत समस्या जो इन्होंने लोडिंग अनलोडिंग की बताई, ये समस्या सबसे ज़्यादा समस्या लोडिंग अनलोडिंग की है। इस वजह से हमारे यहाँ सामान आ सकता है, ना जा सकता है।
तो हमें इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और बिजनेस हमारा डाउनफॉल जा रहा है। लोडिंग अनलोडिंग के बारे में तो थोड़ा- देख रहे हैं आप कि किस तरह से लोडिंग अनलोडिंग की समस्या से व्यापारियों की दुकान पे सामान पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ये लोग बेचेंगे कहां से। व्यापार पे इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। दूसरे व्यापारी भी हैं, जानते हैं इनसे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। यहाँ रिटेल व्यापार नहीं होता है, हमारे यहाँ होलसेल का व्यापार है। हमें होलसेल में बड़ी दिक्कत आती है जब ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती है। या तो हमारी मार्केट को एक संगठित किया जाए जहाँ ढंग से मार्केट बनाई जाए। ट्रांसपोर्ट की भी बहुत दिक्कत है, जो ट्रांसपोर्ट बुकिंग वाले बैठे हैं उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो माल लेने में बहुत परेशानी हो रही है। इस बाबत लेकर करोल बाग के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के विशेष रवि जी, पार्षद में ही यहाँ बीजेपी के लावड़िया जी मौजूद हैं। क्या व्यापारी वर्ग ने कभी इनसे संपर्क करने की कोशिश की, कुछ बात करने की कोशिश की, अपनी समस्या बताई? नहीं, बहुत बार समस्याओं के बारे में बात हुई है। पार्किंग की तो बहुत बड़ी दिक्कत है, जो अभी 12 फुट बता रहे थे प्रधान जी हमारे कि रोड चौड़ा करने से वो तो बहुत दिक्कत है। और विशेष रूप से 2-3 बार बात हुई इस बारे में, वो कह रहे समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी तो कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रधान जी बताएंगे डिटेल आपको। हम हमारे आदरणीय विधायक श्री विशेष रवि जी से मिले कि भाई हमारी मार्केट में ऑलरेडी पहले ही पार्किंग की समस्या थी और ये फुटपाथ चौड़े करने से, जिसको मॉडिफिकेशन का नाम दिया गया है, इससे समस्या और बढ़ गई है। उन्होंने हमारी बात को सुना। दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक के कमिश्नर महोदय हैं उनसे हमारी मीटिंग भी फिक्स कराई। हम उनके साथ वहाँ मिले भी जाके। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इसको वन में कर देंगे ताकि आपको परेशानी से मुक्ति मिले। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्त। इस बात को भी कम से कम 2 से 3 महीने हो चुके हैं। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, इन लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने अपनी समस्या सरकार के सामने भी बताई, विधायक के पास भी गए और सबको अपनी समस्या बताने के बावजूद भी हालत जस की तस बनी हुई है। ये लोग पहले भी जाम की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की समस्या, लोडिंग अनलोडिंग की समस्या, बड़ी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनका इनके व्यापार पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। कैमरामैन पिंकी के साथ रोहित गोयल, संवाद इंडिया, दिल्ली।